मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर गाओ। है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। कौन कौन मानता है कि काशी में विश्वनाथ का मंदिर है? सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर डमक डमक डुम 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 बम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम ये भोलेनाथ बम 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 नगरी से आई, काशी नगरी से आई, काशी नगरी से आई, काशी नगरी से आई। भागवत कथा का भी आनंद लो और सावन का भी आनंद लो। बम 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 डमक डमक डुम 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 डमक डमक डम 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 डम। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ उठाओ। ऊपर हो जाओ पागल महादेव, 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 महादेव। डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम 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 डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम डम डम। तेरी 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 डमरू की धुन सुन कर, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई हूँ। मैं काशी नगरी से आई हूँ, मैं काशी नगरी से आई हूँ। मैं काशी नगरी से आई हूँ। मैं काशी नगरी से आई। हर हर तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से बैठ जाओ।
धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ के जैसा कौन, मेरे महादेव के जैसा कौन नहीं है। लोगों ने अपमान दिया, हमारे महादेव ने उसको भी पी लिया है? लोगों ने अपमान दिया, महादेव ने उसको भी पी लिया। देवताओं ने जहर दिया, भोलेनाथ ने उसको भी पी लिया। यही महादेव की कृपा, यही महादेव की दीनता, यही महादेव की करुणा है। कोई जहर पिलाता है। आज राजा दक्ष की सभा में महादेव को अपमान पिला दिया, पी गया हमारा महादेव। इसलिए तो बाकी सब देव हमारे भोले बाबा, बाकी सब देव भोले बाबा महादेव। राजा दक्ष की बात सुनकर महादेव कैलाश पर्वत पर आ गए। राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं। माता सती को चिंता हुई। जब देवता वाहन लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो माता सती ने एक गंधर्विनी से पूछा, क्या बात है, क्या कारण है जो इतनी भीड़ जा रही है? गंधर्वी ने कहा, अरे सती, तुझे पता नहीं क्या, तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने कितने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, हाँ, जानकारी नहीं है, जा पता तो कर। ठीक है, ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। माता सती ने ऐसा कहा। भगवान शंकर के पास माता सती आई, चरणों को दबाने लगी। शंकर जी तो समझ गए। देखो, जितने भी यहां विवाहित पुरुष बैठे हैं वो सुनो ध्यान से, जिनकी शादी हो चुकी। जिस दिन पत्नियां बार बार तुमको चाय के लिए पूछें, बार बार मीठे हलवा के लिए पूछें, समझ जाना या तो तुम्हारी जेब कटनी है या गला। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिस दिन पत्नियां ज्यादा सेवा करें, समझ जाना गड़बड़ है। माता सती भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रही, तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है देवी, आज बड़ी गहरी सेवा हो रही, क्या कारण है? तो माता सती कहती, महाराज, हम स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, तो हम अपना फर्ज और धर्म दोनों निभा रहे। अच्छा, एक बात और, स्त्री का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। पहले, आज से 10-15 साल पहले तक तो ये बात ठीक थी, अब तो ठीक उल्टी है। बोलो जय सिया राम। समझदार को इशारा काफी होता है। आज से 10-15 साल पहले तक ये बात ठीक थी कि स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। अब आजकल तो ये पतियों का भी धर्म हो सकता है। हाँ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बेचारे पुरुष करें भी क्या, मजबूरी है इनकी। आहा, माता सती भगवान शंकर के चरणों को दबाती कहती, हे स्वामी, क्या आपको पता है आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया? भगवान शंकर बोले, कोई पत्र आया, न्योता आया? सती जी बोली, पत्र तो नहीं आया, न्योता तो नहीं आया, पर डाक गड़बड़ा गई होगी, भेजा जरूर होगा।
तो भगवान शंकर बोले नहीं, आज तक जो बात छिपाए रहे वो आज बतानी पड़ी। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा पड़ी जा। किसी से जब प्रेम का धागा टूट जाता है तो जुड़ता बड़ी मुश्किल से, पर जुड़ेगा तो खटास पड़ जाती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तुलसीदास जी कहते हैं सब घर जाना पर उस घर मत जाना। कौन से? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारे जाते ही किसी को प्रसन्नता ना हो, तुम्हें देखकर आंखों में खुशी ना छाए, तुम्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुरान ना आवे, हाथ ना जोड़े, ऐसे घर पर सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने तो सती को समझाया पर नहीं समझ पाई सती। अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरन बढ़ावे सा। अब जो भगवान ने रचा होगा वही होगा। ठीक है, जाओ जाओ। गणों को साथ में भेज दिया। सती जी अपने पिता के घर आई, कोई प्रेम से नहीं बोला, क्योंकि राजा दक्ष का कहना था, सुनो, शिव से संबंधित कोई भी आए कोई सम्मान नहीं, वरना दंड दिया जाएगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन माता सती का कोई अगर इंतजार कर रहा था, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली एक माता, सादर बेटी के आने का दुख अगर किसी को था तो केवल सती की मां को। और भारत के लोगों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि माता पिता धरती के भगवान हैं, वो बेटा और बेटी धन्य है जिनको मां बाप की छत्र छाया प्राप्त है। जिनके मां नहीं है उनसे पूछो मां की अहमियत क्या है। मां ममता की मूर्ति है, मां करुणा की छत्र छाया है, मां हमारे जीवन में, इस संसार में पहचान कराने वाली प्रथम गुरु है। मां से बड़ा
ना इस दुनिया में कुछ हुआ, ना मां की कोई व्याख्या होती है। सबसे ज्यादा कोई बुरा हो घर में, बेटा या बेटी बात ना सुनता हो, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, उल्टा फुल्टा कुछ भी कर दे, पर बेटा या बेटी कितना भी उपद्रव कर दे, रात को 12 बजे आकर के मां भोजन की थाली लाकर जरूर आ जाएगी। मां की ममता कभी नहीं मानती। मां की ममता बहुत कोमल होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। और मैं प्रार्थना करूं, तुम सबको कष्ट देना, भारत के लोगों, तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, पर अपने मां बाप की बात जरूर सुनना। हमसे ज्यादा जरूरी तुम्हें मां बाप की बात सुनना है। मां सौभाग्यशालियों की होती है, मां रहे तो मां बाप की सेवा जरूर करना। आहा, बहुत पुरानी बात है। हम किसी वृद्धाश्रम में गए थे घूमने मिलने के लिए। वो घटना हमारे दिल से जाती नहीं है। पंडित जी, हम एक वृद्धाश्रम में घूमने गए 3-4 साल पहले। तो जैसे ही प्रवेश हुए तो बूढ़ी माताएं, बूढ़े पिताजी, दादाजी लोग सब आ गए नजदीक। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, आइए गुरुजी आइए। हमने सबको प्रणाम किया, किसी को बिस्कुट दी, किसी को फल दिए, बैठकर बात की। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, क्योंकि खिड़की के पास एक बूढ़ी माताजी, एक बूढ़े पिताजी धोती पहने फटी सी, कोने की तरफ कुर्ता फटा हुआ दादाजी पहने, माताजी एकदम बूढ़ी, आंखों में चश्मा, कमर झुकी हुई, और कमर पर हाथ रखकर वो खिड़की के जंगला के लोहा को पकड़कर खड़ी थी दोनों। लगभग 1 घंटे से हम देख रहे कि वे दोनों, हम आए हैं, शोर शराबा हो रहा, जयकारा हो रहा, सामान बांट दिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानो 2-3 बार मुंह टेढ़ा करके देख लिया, पर खिड़की से वो कुछ देख रही थी। हमने धीरे से एक दादाजी से पूछा, बाकी जो माताजी लोग दादाजी थे, एक जनों से पूछा कि वो जो सामने खिड़की पर खड़े हैं वो पास में क्यों नहीं आते, क्या बात, और वो खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं, क्या है ऐसा। दादाजी ने जो जवाब दिया, हमारा दिल दहल गया। दादाजी ने कहा, पंडित जी, दरअसल ये जो दोनों खड़े हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इस खिड़की से इन्हें अपने बेटे का घर सामने दिखाई पड़ता है, और पोता को स्कूल से आते जाते देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। इतना सुनकर हमारा तो कलेजा फटा। उनका भगवान ऐसा पूत किसी को ना दे, ऐसा बालक किसी को ना दे। हमारी प्रार्थना है, तुम सबको सताना ठीक है, कोशिश करना किसी को ना सताना, पर ग्रेटर नोएडा के पागलों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम भागवत में आना या ना आना, तुम हमारी सुनना या ना सुनना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। मां बाप इस धरती के भगवान हैं। मां बाप परमात्मा है। हमने परमात्मा के दर्शन तो नहीं किए, पर मेरे पागलों, मां बाप के दर्शन कर लेना परमात्मा से भी कम नहीं है। याद करो वो माताजी के साड़ी के पल्लू का रूमाल बनाना। हम किसी जगह थे, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी
हम आपके लिए 2000 रुपए की टावल लेकर आए, हाथ की हैंड टावल 2000 रुपए की। हमने कहा वाह बहुत कीमती है। बोले जी गुरुजी। लेकिन हमने टावल हाथ में ली, एक बार मुंह पोंछा और धीरे से कहा टावल तो बहुत अच्छी है, महंगी है, 2000 की है, बहुत छोटी है, लेकिन एक बात बोले जी। हमने कहा बेटा जो माँ की साड़ी के पल्लू की खुशबू है ना वो करोड़ों की है, उसके जैसी ना टावल कोई बनी है ना बन सकती है। इसलिए मेरे पागलों, ग्रेटर नोएडा के बच्चों और बच्चियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज की कथा में तुम कुछ घर कर सुनकर जाना या न मत जाना, हमें मानना या मत मानना, पर याद रखना अपने माँ बाप की जरूर मानना, ये परमात्मा से कम नहीं है। परमात्मा माँ बाप इस धरती के भगवान। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ के जैसा कौन हो। माँ स्वयं भूखी रह लेगी पर बेटा और बेटी को खिलाएगी। माँ गीले में सो लेगी पर अपने बच्चों को सूखे में सुलाएगी। माँ बहुत रो लेगी पर अपने बच्चों को हंसाएगी। माँ पति की, ससुर की, परिवार की डांट सह लेगी पर अपने बच्चों को गले से ही लगाएगी। माँ के जैसा कोई दूजा नहीं हो। हम अपनी जिंदगी बताएं, हमने अपनी जिंदगी में मुस्कुराना सीखा ना अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ आज भी आती, मिल तो हम कम पाते हैं, लेकिन हमारी माँ की एक दार्शनिक बात हमें घर कर गई। हमने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, हम आपके पास कम आ पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा दरबार में कथा में बिजी रहते। हमने कहा माँ हम आपके पास नहीं आ पाते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें तुम्हारे पास रहना चाहिए? पता है हमारी माँ ने क्या कहा? हमारी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सीधी है, गांव की है ना। आज भी हमारी माँ पैदल चलती है। हमारी माँ बोली बेटा एक बात बोले? हमने कहा हाँ। बोले बेटा तुम्हारी कथा में, तुम्हारे दरबार में जो भी आवे उसे तुम माँ मान करके ही सेवा करना, इसमें मेरी ही सेवा है। मेरे माई बाप, हम प्रार्थना करें ग्रेटर नोएडा के लोगों से, भैया सबका दिल दुखाना, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलो। लाखों है इस बात
आप सबको भूल जाना, माँ बाप को ना भूलना, हमारी प्रार्थना है। भैया माता पिता धरती के भगवान बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं, उनको मानो, फिर पछताओगे जब उनकी छत्र छाया का हाथ छूट जाए, फिर बाद में तुम पछताओगे, रोओगे, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बिजी रहो, नौकरी करो, परिवार देखो, अपनी पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, पति को देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर मां बाप को देखना मत भूल जाना। भले ही कुछ टाइम निकालना, माँ बाप के लिए निकालना। तो माता सती जब अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला ठीक से। सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल प्रेम पूर्वक एक मां मिली। मां ने गले लगाया, सती आ गई? हाँ मां, बड़ी देर से आई बेटा, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मां आने में डर लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई, तुम्हारी बाकी बहनें भी आ गई, अब तुम भी आ गई, अब पूर्ति हो गई, अच्छा लग रहा है बेटा। देखो तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। हाँ मां, पर मां एक बात बोलूं? हाँ। सब बदले बदले क्यों लग रहे हैं? क्यों? कोई हमसे मिल ही नहीं रहा। बेटा छोड़ो ना, तुम्हें अपने पिता का स्वभाव तो पता है, उल्टे हैं थोड़ा। सती ने पूरे यज्ञ में भ्रमण किया, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान शंकर का भाग स्थान यज्ञ में दिखाई नहीं दिया। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको बता दें, पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है। इसीलिए माता सती क्रोधित हो गई अपने पिता के ऊपर और अपने पिता को डांटते हुए, ललकारते हुए कहा, ठीक नहीं होगा जिन्होंने हमारे प्राणनाथ महादेव का अपमान किया है, सबको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आज माता सती ने विचार किया कि अगर हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी, हमारे पिता के नाम से जोड़कर हमें बुलाया जाएगा। और वो शरीर में खून किस काम का? कि उस पिता का खून बह रहा हो जिसने हमारे पति की निंदा की। माता सती क्रोधित हो गई, आंखों से आंसू भरकर होंठ फड़फड़ाने लगी, आंखें लाल हो गई, नेत्र सजल हो गए और क्रोध में भरकर माता सती ने देखते देखते सबके सामने क्रोधा अग्नि को जलाकर मन ही मन शंकर को ध्यान में रखकर अपने आप के प्राणों की आहुति दे डाली। हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को पता लगा, यज्ञ विध्वंस कराई गई। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी। क्या बनी? पार्वती।